प्रिय कलाम साहब, आपके जाने का दुख तो बहुत है मुझे, लेकिन गुस्सा भी बहुत आ रहा है। अरे आप क्या सिखा कर चले गए? आपने अपने जीवन में सिर्फ 2 दिन की छुट्टियां ली। अरे आप तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, आराम कर सकते थे, तो फिर ये इतनी काम करने की रट क्यों लगाए रहे? और मैं तो कहता हूं प्रेसिडेंट ही क्यों बने? मतलब क्या कोई नेता इतना पढ़ा लिखा भी होता है? क्या? और जब आप प्रेसिडेंट बन ही गए थे तो फिर ये रूल क्यों नहीं बना दिया कि अब से कोई भी अंगूठा छाप नेता नहीं बनेगा, या फिर संसद में जब भी नेता लड़ेंगे उन सब की सैलरी काट दी जाएगी, या फिर लेट आने वाले अफसरों की क्लास लगेगी? पर आपने तो ऐसा कुछ नहीं बनाया, आपने ऐसा कोई रूल नहीं बनाया। और ना, मुझे आपसे नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि आपने हमें मिसाइल ही क्यों दी? अरे ना ही आप हमें इतने आधुनिक हथियार देते और ना ही पड़ोसी देश हमसे इतने जलते, पर नहीं, आपको तो बनना था मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। आप सिर्फ एक बैग लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे और अपना कार्यकाल खत्म करने के बाद सिर्फ एक बैग लेके निकल गए। अरे आपसे बाद वाले ट्रकों पे तो सामान भर भर के निकल रहे थे, और आप है कलाम साहब। अरे आए दिन तो चपरासियों के घरों से भी करोड़ों रुपए की राशि मिल रही है, और आप है सिर्फ एक बैग लेके निकल गए। क्या कलाम साहब! और कलाम साहब, आप क्या सिखा गए आने वाली पीढ़ी को, हैं? अरे सादगी और शालीनता से क्या किसी का पेट भरा है साहब? अरे सबको आप जैसा सम्मान नहीं चाहिए, सबको तो सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा। और आप है कलाम साहब। वैसे ना, मुझे आपसे नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि आपने कभी ना नेता या फिर प्रेसिडेंट जैसा रौब नहीं जमाया। अरे हमारे यहाँ के नेता देखिए, एमएलए बनते ही ऐसे मदमस्त हाथी की तरह चलते हैं ना कि उनको आसपास वाले कोई दिखाई ना दे। और आप हैं, अरे आपके लिए तो कोई ऊंची कुर्सी लगा देना तो आप नाराज हो जाते थे। अरे छोटे बड़े का भेद तो आपको समझना चाहिए था ना साहब, पर नहीं। चलिए छोड़िए ये सब बातें, बात करते हैं आपकी सैलरी की। जहां तक मुझे ज्ञात है, एक देश के प्रेसिडेंट को 1 लाख तक की सैलरी दी जाती है और सुविधाएं अलग से। और कलाम साहब, सरकार पैसे क्यों देती है? खुद पर खर्च करने के लिए, आराम करने के लिए, अरे मौज मस्ती करने के लिए। और आप है, आपने अपनी सारी राशि एनजीओ को दे दी। अरे एनजीओ क्या करेगी? आप ही बताइए, क्या करेगा एनजीओ आपकी सैलरी का, है? अरे मैंने तो यहां तक भी सुना है कि जब आपके घर वाले दिल्ली घूमने आए थे, उन पर हुआ सारा खर्च आपने अपनी सैलरी से दिया था। कलाम साहब, एक बार हुकुम तो करते, सब फ्री हो जाता, पर नहीं। और मैंने तो ये भी सुना है कि आप अपने सफलता का सारा श्रेय अपने जूनियर्स या अपने साथी को देते थे। अच्छा था कि वे प्राइवेट कंपनी में नहीं थे, वरना जल्दी निकाल दिए जाते और लोग आप पर हंसते अलग से जैसे आपने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। वैसे शिकायतों की लिस्ट बहुत लंबी है कलाम साहब, और हमें विश्वास है आप लौट कर आओगे। लेकिन जब भी आओ ना, शिकायतों की ये लिस्ट याद रखिएगा। या तो हमें अच्छा ही ना सिखाना, और अगर सिखाओ तो भारत के भाग्य विधाता आप ही बनना।
आप हमेशा हमारे दिल में रहोगे कलाम साहब। जय हिंद।